अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मजा। MS 365 स्पेशली एक्सेल 365 बहुत ही खूबसूरत वर्जन है जी MS ऑफिस का। बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, बहुत खूबसूरत फंक्शन है इसके अंदर, बहुत खूबसूरत प्रोसीजर्स हैं इसके अंदर। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली परचेज भी कर सकते हैं और आप यूज भी कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 030449100606 पर रब्ता करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता देता हूं 030449100606। तो आज हम इसका जो एक फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है टैग का फंक्शन। टैग का फंक्शन क्या करता है, ये आपके किसी भी डेटाबेस में से जाके वहां पे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रोज या कॉलम्स का डाटा दूसरी जगह पे ले जाता है। रोज या कॉलम्स का डाटा, वो शुरू के रोज हो, वो लास्ट के रोज हो, वो शुरू के कॉलम हो, वो लास्ट के कॉलम्स हो, उनकी दूसरी जगह पे ले जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, फिल्टर एक अलग फंक्शन है, टैग एक अलग फंक्शन है। ऑफसेट अगर आपने यूज किया है तो आप समझें कि ये तकरीबन उस तरीके से काम करता है। जरा इसको मिसाल से समझते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये एक कंप्लीट अरे है, एक कंप्लीट डाटा है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे इसके पहले 2 रोज का डाटा यहाँ पे आना चाहिए, मुकम्मल अरे का। याद रखें, जितना एरिया आप सेलेक्ट करेंगे उतने ही एरिया से आपके पास डाटा आएगा। अब मैं जरा इसके साइज को बड़ा कर देता हूं, मैंने यहाँ पे जरा, ताकि आपको आसानी से नजर आता रहे। ओके जी, अब देखते हैं यहाँ पे टैग के फंक्शन को यूज करते हुए, और मुकम्मल अरे को अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूं तो दिस इज द मुकम्मल अरे। और यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या है जी, कॉमा और फिर है जी 2। इस 2 का मतलब क्या है कि मुझे ऊपर वाली 2 रोज का डाटा यहाँ पे चाहिए। अब जरा पैरेंथेसिस को क्लोज करके इंटर को प्रेस करें तो ये ऊपर वाली 2 रोज का डाटा है। देखें, मैंने यहां से सिलेक्शन शुरू की थी तो उसने ऊपर की हेडिंग को भी ले लिया। अगर मैं सिलेक्शन यहां से शुरू नहीं करता, मैं B7 से शुरू करता हूं, तो नीचे वाली जो 2 रोज हैं उनका डाटा यहां पे आएगा। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आऊं, मिसाल के तौर पे मैं इसको यहां पे ले आऊं, तो अब देखें आपको सही तरीके से नजर भी आ रहा होगा। पहली 2 रोज का डाटा, अगर आपको पहले 2 कॉलम्स का डाटा चाहिए और रोज का नहीं चाहिए तो यहाँ पे जो कामा लगा हुआ है इसके बाद एक और कामा लगाएं, और 2 कॉलम्स का डाटा चाहिए तो आप यहाँ पे 2 लिखें और इंटर को प्रेस करें, तो आप देखेंगे ये आपके पास यहाँ पे पहले 2 कॉलम्स का डाटा आ चुका है। दिस इज द फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट डाटा चाहिए, मतलब वहां जो कुछ लिखा हुआ है सारा यहाँ पे आ जाए, तो इधर कुछ भी ना लिखें और इंटर को, सॉरी, यहाँ पे कामा लगाएं और इंटर को प्रेस कर दें, तो उसके बाद क्या होगा, ऊपर वाला सारे का सारा डाटा आपके पास यहाँ पे आ चुका है। एक और भी बात याद रखिएगा, अगर आपको लास्ट रोज का डाटा चाहिए तो आपको फिर यहाँ पे कामा के बाद माइनस यूज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मुझे -3 का डाटा चाहिए, मतलब लास्ट 3 रोज का डाटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे -3 को यूज करूंगा और इंटर को प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे ये जो आपके पास लास्ट 3 रोज हैं इनका डाटा यहाँ पे आ चुका। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास लास्ट 3 कॉलम्स का डाटा आना चाहिए, तो फिर यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं लिखना, जस्ट कामा लगाना है, -3 लगाना है, तो आप देखेंगे लास्ट वाले 3 कॉलम्स इनका डाटा यहाँ पे आ गया। ये तो है इसका तरीकेकार कि आपको जितने कॉलम्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट साइड, रोज फ्रॉम द अपर साइड, फ्रॉम द बॉटम साइड, उस वक्त आप इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लेकिन इस किस्म का कोई मतलब, आप क्यों इसको यहाँ पे उधर लेके जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी होना चाहिए। इसको हम सम के साथ यूज कर सकते हैं, एवरेज के साथ यूज कर सकते हैं, इसको हम फिल्टर के साथ यूज कर सकते हैं। अब सम के साथ इसको कैसे यूज किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर ये नेट सैलरी है और मैं चाहता हूं कि इसके पहले 5 लोगों का पहले 5 सैलरीज का टोटल होना चाहिए, सम होना चाहिए। अब वो अमाउंट कोई भी हो, लोग कोई भी हो, कुछ भी यहाँ पे लिखा हो, लेकिन 5 रोज की बात हो रही है। तो मैं अगर यहाँ पे टैग के फंक्शन को यूज कर दूं और उसके बाद सिर्फ ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर दूं, कंप्लीटली ये वाला कॉलम सेलेक्ट करूं और इसकी पहली 5 रोज, तो मैंने यहाँ 5 लगाया, इंटर को प्रेस किया, तो आप देखें 5 रोज आ चुकी हैं। लेकिन अगर मैं टैग से पहले यहाँ पे सम लगा दूं
और लास्ट में जाके एक और पैरेंथेसिस को क्लोज कर दूं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 वैल्यूज टैग यहां पे लेके आएगा इनको सम कर दो। सिंपल, टैग जो फंक्शन है ये जो यहाँ पे 5 वैल्यूज लेके आएगा इनको क्या करना है, सिंपल सम कर दो। तो ये ऊपर वाली जो 5 वैल्यूज किस कॉलम की थी, ये नेट सैलरी वाले कॉलम की, वो यहाँ पे अगर आप इसको उसके नीचे लेके जाना चाहते हैं तो यू कैन डू दिस। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, एम्प्लॉइज हैं और आप ये चाहते हैं कि ऊपर वाले 5 एम्प्लॉइज को काउंट करना चाहिए, तो हम यहाँ पे टैग को तो यूज कर सकते हैं। टैग क्या करेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक 5 एम्प्लॉइज का, ऊपर से नीचे तक 5 एम्प्लॉइज का डाटा यहाँ पे दे देगा, दे दिया। अब चूंकि ये टेक्स्ट है तो हम यहाँ पे काउंट ए को यूज कर सकते हैं, लास्ट में एक और पैरेंथेसिस को भी क्लोज कर सकते हैं, इंटर को प्रेस कर सकते हैं। तो ये क्या कहेगा कि ऊपर 5 रोज जो हैं वो 5 ही है, मतलब उनको टोटल काउंट करके यहाँ पे दिखा सकता है। ठीक है, अगर आप एवरेज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं लास्ट वाली 5 रोज का एवरेज करना चाहता हूं, इस कॉलम में से, इसमें से या इसमें से किसी में से भी आप कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टैग ही के फंक्शन को यूज करेंगे, लेकिन अब आप उस कॉलम पे जाएंगे, पूरे का पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, लास्ट 5 रोज हैं तो यहाँ पे आप कामा के बाद -5 लगाएंगे और इससे पहले अगर आप सम लगा देंगे तो बस अब ये सम नहीं एवरेज लगा देंगे तो ये उसको क्या करेगा, एवरेज करता रहेगा फॉर द लास्ट 5 रोज। तो ये देखें, ये लास्ट 5 रोज को अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूं तो आप इसका एवरेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये है जी लास्ट 5 रोज और इसका जो एवरेज है वो क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 79351, तो यहाँ पे क्या है 79351। तो इस तरीके से आप इसको एवरेज के साथ, काउंट ए के साथ, सम के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। फिल्टर के साथ आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए फिल्टर का फंक्शन क्या करता है, अगर मैं फिल्टर के फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करूं तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी जगह चाहिए, मैं इसको यहाँ पे खाली कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया खाली और यहाँ पे लगा दिया जी मैंने फिल्टर, और फिल्टर करने के बाद मुकम्मल एक अरे को सेलेक्ट करता हूं, सो दिस इज द कंप्लीट अरे। और यहाँ पे अब इंक्लूड की जगह पे यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड के लिए एक कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कॉलम सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको इक्वल कर देता हूं और ये वाला सेल मैं यहाँ पे इसके बराबर कर दूं, तो अब इस सेल के अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा ये उसका डाटा यहाँ पे नीचे लेके आएगा। मैंने यहाँ पे मैनेजर लिखा, सॉरी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, फिल्टर जी, और हाँ अब देखें यहाँ पे रेंज थोड़ी सी गलत हो गई तो उसने उसको यहाँ पे वैल्यू दे दिया, तो ये मैनेजर्स का डाटा जो है वो यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब इसको हम टैग के साथ कैसे यूज करेंगे, ठीक है, तो फिल्टर से हम एक और काम कर सकते हैं और वो क्या है कि हाँ अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉइज हैं और यहाँ पे उनकी सैलरीज हैं, हम उन एम्प्लॉइज को अलग करना चाहते हैं जिनकी सैलरी 80,000 से ज्यादा या उसके बराबर है, तो हम फिल्टर को यूज कर सकते हैं, फिल्टर को, सॉरी फाइल एग्जिस्ट नहीं यार, फिल्टर को। अब उसमें हमें पहले ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूंकि क्या है ये वो कॉलम है जहां से हमने नाम लेने हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, तो अब इंक्लूड के लिए हम ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि इसको बेस बनाना है, तो बेस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 80,000 वाले सारे के सारे एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे नीचे चाहिए, तो ये इसने कर दिए। ये वो 7 एम्प्लॉइज हैं जिनकी तनख्वाह 80,000 के बराबर या इससे ज्यादा है। अब अगर आप चाहते हैं कि इनमें से भी लास्ट वाले 3 एम्प्लॉइज होने चाहिए, तो फिर लास्ट वाले का मुराद क्या है, उस कॉलम में से लास्ट वाले, तो आप यहाँ पे टेक लगाएं, उसके बाद लास्ट में जाके आप कामा लगाएं, -3 लगाएं, मतलब अगर 3 एम्प्लॉइज आपको चाहिए तो इंटर को प्रेस करें। ये वो लास्ट वाले 3 एम्प्लॉइज हैं जिनकी तनख्वाह 80,000 से ज्यादा या 80,000 के बराबर है। अगर 5 करेंगे तो 5 आ जाएंगे, अगर पहले 5 करने हैं
तो फिर आपको यहाँ पे 5 करना है, माइनस नहीं करना। अगर पहले 3 करने हैं तो 3 आ जाएगा। अगर आप इसको किसी सेल का रेफरेंस दे देते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस सेल का रेफरेंस दे देता हूं। अब जब मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूं तो 3 इंप्लाइज आ रहे हैं, 4 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, 1 लिख रहा हूं, क्या टेक के लिहाज से, और ऊपर सबसे टॉप के लिहाज से। अगर लास्ट में, तो लास्ट में मैंने माइनस यहाँ पे यूज करना है, -3 यूज करूंगा, -2 यूज करूंगा, माइनस और 1 यूज करूंगा। तो ये वो लास्ट में से एम्प्लॉय है। आप देखें यहाँ पे फजलुर रहमान, जिसकी तनख्वाह 80,000 से ज्यादा या उसके बराबर है। तो टेक को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं जी। एक्सेल 365 इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट टाइप योर कमेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।